हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और ये हमने भी रिसेंटली पहला टॉपिक अपना खत्म किया, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले समझो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट की पड़ रही है और यहाँ पे हम करेंगे कैसे। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो ये दो जने पार्टनर है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, आज से 5 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो 5 सालों में इन्होंने अपना कुछ नाम तो सेटअप, अपना नाम तो बना ही लिया होगा गुडविल। अब इनके पार्टनरशिप में सपोज मैं पार्टनर एज ए पार्टनर जा रहा हूँ, एडमिट हो रहा हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे, एक तो कैपिटल का पैसा लेंगे ही लेंगे कि मेरे हमारे बिजनेस की ये वॉर्थ है, इसमें आपका हिस्सा इतना है तो इतने कैपिटल के दो। प्लस ये लोग अपने गुडविल की भी वैल्यूएशन करेंगे, बोलेंगे कि देखो इस 5 साल में हमने जो मेहनत किया उससे ये हमारा नाम है, तो आप इतने शेयर से आ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा गुडविल का देना पड़ेगा, जो सिर्फ हमारे पार्टनरशिप से जुड़ने के बदले दिया जा रहा है। उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस वो हो गया आप पार्टनर बन गए। किस चीज़ का पैसा एक्स्ट्रा? गुडविल का। तो अगर ना लेना कंपलसरी है, देखो ना ले तो क्या होगा, इनकी 5 साल की मेहनत का क्या फायदा। इन्होंने 5 साल मेहनत किया, मैं बाद में जाके पार्टनर बन गया और प्रॉफिट में बराबर कमा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता, कोई बाद में आता है तो उस टाइम पे एट प्रेजेंट टाइम जो भी गुडविल होगी, गुडविल की वैल्यूएशन आप जानते हो, तो उस गुडविल के हिसाब से उसे भी पैसा देना पड़ता है। उसी की यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट सीखनी है। तो उसकी जो ट्रीटमेंट्स होती है वो जनरल एंट्री के फॉर्म में होती है। तो हम जो करेंगे यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कितनी जनरल एंट्री होंगी, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, फिर क्वेश्चन तो बात की बात है। तो हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कुल 5 एंट्री है। सबसे पहली एंट्री है, ये एंट्रीज बस आपको याद रखनी पड़ेंगी। इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, सॉरी, देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, लिखा हुआ है गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। इसका क्या मतलब है कि जो पुरानी वाली बैलेंस शीट थी उसमें गुडविल दे रखी है, मतलब पुरानी वैल्यू दी होगी। हम क्या करेंगे, जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल की नई वैल्यू निकालेंगे। तो पुरानी वैल्यू सपोज करो 10,000 थी और आज हमने निकाला 50,000, तो क्या दोनों वैल्यू को लेके चलेंगे? पुराना वाला तो खत्म करना पड़ेगा, तो पुराने वाले को हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ, क्योंकि नई वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो पुराने को आपको करेंगे राइट ऑफ। तो गुडविल क्या एक एसेट्स है, और एसेट्स को राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटेगा तो क्या होगा, सीधी बात है। और किस में बांटेंगे, किन का होगा इसमें हिस्सा, पुराने पार्टनर होगा। तो एंट्री क्या होती है इसकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर का तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो सबसे पहले एंट्री है, इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो आप उसको राइट ऑफ करोगे और एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। एंट्रीज बस आपको रखनी पड़ेगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप नई वैल्यू गुडविल की कैलकुलेट करो तो पुराने वाले को खत्म करना है, और गुडविल खत्म करने के लिए क्रेडिट, और सीधी सी बात है पुराने पार्टनर का है तो पुराने में करेंगे। तो एंट्री हो गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप जनरल एस एंट्री याद भी रख सकते हो। ये पहली एंट्री हो गई, खत्म हो गया। अब हमने क्या करा, नया गुडविल कैलकुलेट करा, अपने बिजनेस का पोजीशन कैलकुलेट किया, आज हमारे पास कितना एसेट्स कितनी लायबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग तो बताएंगे ना नए पार्टनर को कि आपको इतना पैसा लाना है। फिर हम नए पार्टनर को बोलेंगे 2 चीजें लाने को, एक कैपिटल का पैसा, कितना आपको कैपिटल का लाना पड़ेगा, और इतना आपको गुडविल का लाना पड़ेगा, तो वो लेकर आएगा। तो दूसरी एंट्री इसकी होगी। सेकेंड एंट्री, न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। जितना भी वो कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा, दूसरी एंट्री उसकी होगी। तो देखो साफ सीधी बात, अगर वो कैश लेके आएगा तो कैश आपका बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कभी कभी क्वेश्चन में कैश की जगह चेक लिखा होगा, तो यहाँ पे कैश की जगह क्या लिख दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 2 चीजों को लाएगा, जितना वो कैपिटल के लाएगा उतना कैपिटल के नाम से टू न्यू पार्टनर कैपिटल, और जितना वो गुडविल का लाएगा लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो गया आपकी दूसरी एंट्री, याद है, ठीक है। अब देखो जितना भी वो कैपिटल के पैसे लाया वो तो उसके कैपिटल में चला गया, लेकिन जो वो गुडविल के पैसे लेके आया है वो उसका थोड़ी ना है, वो कौन लेंगे, जो पुराने पार्टनर है। तो गुडविल का पैसा उनमें बांट दिया जाता है। तो थर्ड एंट्री इसकी होगी। तो थर्ड एंट्री,
प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी वो प्रीमियम का पैसा ला उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा यहां थोड़ा सा गौर करना, प्रीमियम फॉर गुडविल था इन कैश, जितना भी वो कैश में लेकर आया। लेकिन सपोज करो कभी ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि वो गुडविल का पैसा कैश में ना लेके आए, हो सकता है। तो क्या हम उससे पैसे नहीं लेंगे? लेंगे तो ही, क्योंकि उसे तो देना ही है पैसा। तो अगर गुडविल का पैसा वो लेकर नहीं आया तो फिर हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो जो भी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। जब क्या होगा? नॉट इन कैश। मतलब देखो इसकी तीन कंडीशंस हो सकती है। एंट्री तो ये देखो, मैं इसकी तीन कंडीशन बता सकता हूँ। तीन कंडीशन क्या होगी? एंट्री मैंने एक साथ मिक्स कर दी, बट तीन कंडीशन देखो क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन कि वो गुडविल का पूरा पैसा लेकर आया, तो लेकर आया तो क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहला मतलब यहां पे ये क्या कर रहा है? फुल पैसा लेकर आ रहा है। दूसरा मान लो फुल पैसा नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, मान लो दूसरा कुछ भी नहीं लाया, लाया ही नहीं, लेकर नहीं आया, नॉट नहीं लेके आया। तो नहीं लेके आया तो फिर हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से करेंगे। तो क्या करेंगे? एंट्री न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये भी तो सकती है कि वो कुछ पैसा लाया कुछ पैसा ना लाया। मान लो 20,000 लाए थे, 18,000 लाया, 2,000 नहीं लाया, तो जितना लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नहीं लाया न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है ना? इसी से देखो एंट्री बनी आपकी। बताइए इस एंट्री में एंट्री ये भी हो सकती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये भी होती है, हो सकती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर दोनों का मिक्स करके भी हो सकता है। अभी हम जब एग्जांपल फॉर क्वेश्चन देखेंगे आप समझ जाओगे। फिर भी मैंने आपको अलग अलग सेपरेशन बता दिया कि ये कंडीशंस हो सकती है। ये क्लियर है? लाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री ये होगी आपकी तीसरी एंट्री। उसके बाद चौथी एंट्री जो होगी आपकी, ऐसा भी तो हो सकता है कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर जाए, जो ओल्ड, वैसे तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ओल्ड पार्टनर भी गेन करे। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो आप जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, हमने पढ़ा सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम किसी पार्टनर का रेशियो माइनस में आ जाता है, हो सकता है मगर ओल्ड में से न्यू घटा है तो माइनस में वैल्यू आ रही है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन समय प्लस में आ रही थी तो सैक्रिफाई कर रहा था, तो अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो क्या करेगा? गेन। तो उसकी एक एंट्री और होगी। तो ये चौथी एंट्री है, इफ ओल्ड पार्टनर गेन। तो ये एंट्री बहुत कम मिलेगी। तो अगर ओल्ड पार्टनर गेन करेगा तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और आखिरी एंट्री गुडविल विड्रॉन की, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल का पैसा उनको मिला हो अगर वो निकाल लेते हैं तो सीधी सी बात है कौन निकालेगा? जिसको मिला होगा। मतलब आप कहां से देखोगे? तो आप इस वाली एंट्री से देखोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किसको कितना मिला है, और निकालेंगे तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये कुल मिला के 5 एंट्री है। एक बार मैं आपको शुरू से रिकॉल करा दूं। पहले जो ऑनलाइन बच्चे हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, इनको लिख लेना। अब जरा डिस्कस कर लेते, फिर मैं इसका आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कुछ, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहली एंट्री आपकी, अगर गुडविल अपेयर होगा। देखो ये एंट्री कंपलसरी तो नहीं है, जरूरी हर क्वेश्चन में गुडविल अपेयर हो, नहीं ना। तो ये जब गुडविल अपेयर होगा तभी आपको करना है। और एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरी एंट्री है लेकर आने की। तो लेकर आने की एंट्री हर क्वेश्चन में होगी, कुछ ना कुछ तो ला ही रहा होगा। तो ये वाली एंट्री कंपलसरी होती है, आपकी करनी है। तो लाने में क्या, अगर वो सिर्फ कैपिटल के पैसे लाया तो एंट्री क्या जरूरी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। सिर्फ गुडविल के लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
दोनों लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। तो ये एंट्री कंपलसरी होगी। अब आप साफ सीधी बात है, गुडविल का पैसा लाए चाहे ना लाए, बांटना तो आपको है ही, तो ये एंट्री भी क्या होगी, कंपलसरी होगी। ये एंट्री मैंने आपको बहुत अच्छा समझा दिया। इसके बाद ये एंट्री कंपलसरी तो नहीं है ना, जरूरी है क्या हर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर गेन करें, तो ये एंट्री भी कंपलसरी नहीं है, कंडीशंस होगी तभी आपको करना पड़ेगा। और लास्ट एंट्री विड्रॉन की, क्या हर क्वेश्चन में विड्रॉन करना लिखा होगा तभी तो होगा, तो ये एंट्री भी कंपलसरी नहीं है, जब क्वेश्चन बोलेगा तब कर दिया। तो गेन करने की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और विड्रॉन की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपको देखो ऐसे याद रखना है कि कुल मिला के 5 एंट्री मैक्सिमम आपको करनी है, और कम से कम कितनी, 2। 5 में से सबसे पहले एंट्री गुडविल अपेयर, जिसका है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगली क्लास में आपको एंट्री याद होनी चाहिए, मैं पूछूंगा। दूसरी एंट्री लेकर आने की, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर तीसरी एंट्री है गुडविल को बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नहीं लाया तो फिर उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कंडीशन है। उसके बाद है ओल्ड पार्टनर गेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लास्ट एंट्री विड्रॉन की, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। बस इसको आपको दिमाग में रखना है। अभी आपको याद नहीं होगी तो अभी आप पीछे से देख के करोगे, जब 2 4 10 क्वेश्चन करोगे आपको एंट्री याद हो जाएंगे। अब जो एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल आज के लिए। इन एग्जाम्पल्स को कर लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर बुक की लैंग्वेज देखनी उसके बाद। बस देखो क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। कितने से एडमिट हुआ है, 1/5 है ये, ठीक है ना, 8 लग रहा होगा। तो जेड एडमिट हुआ है 1/5 शेयर से। अब उसके बाद लिखा है जेड ब्रॉट या ब्रिंग, जेड क्या लाया, तो जेड लेके आया कैपिटल कितना, 1 लाख, और क्या लाया, तो गुडविल कितना लाया, 50,000 मान लो। बस और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है। पहली एंट्री थी गुडविल अपेयर, क्या क्वेश्चन में कहीं गुडविल अपेयर लिखा है, कहाँ लिखा है, अपेयर नहीं लिखा ना। लाया से अपेयर से क्या मतलब, अपेयर तो अलग अलग चीज है ना। लाया दिया ना कितना लाया, अपेयर क्या था कि पुरानी गुडविल उसके खत्म किया, फिर हमने नई गुडविल वैल्यूएशन करी, फिर उसमें उसका हिस्सा निकाला, वो है लाया वो, तो अपेयर तो नहीं दिया ना आपको, तो पहली एंट्री तो नहीं होगी, सेकंड होगी। सेकंड तो होती है लेने की, लेकर आने की एंट्री, और लेकर आने की एंट्री भी आपने पढ़ी थी, क्या एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट तो जेड कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत इस एंट्री में किसी को, तो 1 लाख कैपिटल के, 50,000 गुडविल के, तो कुल मिला के 1,50,000 पहली एंट्री हो गई। अब प्रीमियम के पैसे तो लाया, तो बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो परेशानी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो है नहीं, पहले तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तभी तो चलेगा कौन कितना सैक्रिफाई कर रहा है। तो ये सब आपके एक्स्ट्रा काम जो आपने पहले सीखे हैं। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, पहले न्यू निकालेंगे फिर सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, ऐसे ही तो होगा। और ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप से पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो याद रखना कि ये टॉपिक के लिए भी पिछला आपको आना चाहिए, पिछला नहीं आता तो आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट टाइप है ना, तो लेट टोटल प्रॉफिट हमने कितना मान लिया 1, जेड का शेयर कितना है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 4/5 रिमेनिंग हो गया। न्यू पी एच, थोड़ा शॉर्टकट करा और आप प्रॉपर करोगे, एक्स वाई जेड 3/5 इंटू 4/5, 2/5 इंटू 4/5, और इसका 1/5, 12/25, 8/25, और इसको 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5/25, तो 12, 8, 5, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। कोई दिक्कत, फिर क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, किसका किसका निकलेगा, एक्स का और वाई का। तो ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5, और न्यू है 12/25 और 8/25। टोटली लेते हैं हमेशा, नहीं इस टोटल दो, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 12/25 है ना, 25 ही लोगे ना। फिर आंसर कैसे आ गया तुम्हारे, पिछले क्वेश्चन हो गए, ये बताओ, 15 - 12, 3/25, 25, 10 - 8, 2/25। ध्यान से देखो 3, 2, ओल्ड रेशियो देखो कितना था इनका, और देखो सैक्रिफाइसिंग में कितना है, कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप। तो जब फर्स्ट टाइप होता है तो फर्स्ट टाइप के केस में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, बराबर होता है।
तो अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन दिखता है फर्स्ट टाइप का तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा टाइप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे और भी टाइप देखे ना, या सिर्फ सीधे ओल्ड न्यू डायरेक्ट दे रखा है, तो आपको पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इस वाले में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकालोगे तो उतना ही आना होगा। समझ में आ गई बात? मतलब अगर क्वेश्चन है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही है, सीधी सी बात है। बस अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख जाता है फर्स्ट टाइप का तो फिर आप मत निकालना, क्योंकि वहां पे बराबर होगा। क्लियर बात? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 तो आ गया, तो बांट देंगे 2x कैपिटल 2y कैपिटल। 60 को बांटने 50 को बांटेंगे तो 30 और बस हो गया आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत? और कोई एंट्री हो सकती है क्या यहाँ पे? ना पेयर वाली हो सकती है, ना गेन कर रहा है कोई, ना विड्रॉ, ना कुछ नहीं है, तो बस सिर्फ 2 ही एंट्री होगी। कोई दिक्कत? कोई दूसरा अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सेकंड, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल है। एक्स वाई पार्टनर है, एग्जांपल नंबर 2। इन एग्जांपल को ढंग से कर लेना, पूरा सही से हो जाएगा। जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, अब उसे गुडविल के लेके आया मान लो 40,000। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ गुडविल आया और कुछ है ही नहीं। तो देखो क्या होगा, पहली एंट्री कैश अपेयर तो है, सिर्फ ये वाली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 40,000 रुपये लेके आया। और दूसरी एंट्री बांट देंगे, हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल 40 और सैक्रिफाइसिंग तो यही आना है। तो 2x कैपिटल 2y कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? 3:2। 3 2 बांट दो, 3 2 5, 8 3 24, 8 2 16। और कोई एंट्री तो होनी नहीं है, खत्म। तो सिर्फ गुडविल भी ला सकता है, कोई दिक्कत? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ऑनलाइन बच्चे जो है देख लेना, कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पे डाउट्स है, अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। टाइप 3, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 3, मान लो लिखा है एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, ठीक है। और लिखा गुडविल अपेयर इन बुक 10,000, गुडविल ऑफ न्यू फर्म मान लो 2 लाख रुपए। गुडविल ऑफ न्यू फर्म कितना दे रखा है? 2 लाख। और लिखा है जेड ब्रिंग कैपिटल 1 लाख, गुडविल इन कैश, पर बताया नहीं कितना, ठीक है। तो अब ध्यान से समझते इसको जरा, क्वेश्चन को कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखोगे इसके अंदर आप। सबसे पहला गुडविल अपेयर दिया है, तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स वाली, पहली एंट्री। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना पेयर है? 10,000। और ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 3:2, तो 6,000 और 4,000। पहली एंट्री में कोई डाउट? ठीक है। अब वो देखो कैपिटल के तो 1 लाख लाया, लेकिन लिखा गुडविल का सिर्फ लिखा कैश, पर कितना? तो ये एक लाइन दिखी है गुडविल ऑफ फर्म, दिख रहा है गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म का मतलब कि फर्म की गुडविल इतनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल निकाल दे रखी हो तो आप बंदे का शेयर निकाल सकते हो। तो जेड का शेयर निकाल लो, जेड शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा? 2 लाख फर्म की गुडविल है, और जेड कितने से एडमिट हुआ है? 1/5, तो कितना हो गया? 40,000 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए, तो जेड का शेयर कितना हुआ? तो जेड गुडविल के कितने पैसे लेके आएगा? इसमें इतना ही तो नया है, गुडविल ऑफ फर्म दिया था, जेड का शेयर गिवन नहीं था, तो हमने ये सीखा कि अगर फर्म की गुडविल दिया तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लेंगे। इसमें और क्या समझना है? पहले एंट्री समझ है गुडविल अपेयर की, ये भी नहीं आई, ये आ गई। ये आपको क्या, या इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा क्या है इसमें? तो यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि जेड गुडविल के कितने पैसे लाया, ये तो एक्स्ट्रा है। लेकिन उसके बदले में आपको एक चीज़ दी हुई है, क्या लिखा है? ये गुडविल ऑफ फर्म, न्यू फर्म, मतलब नई वाली फर्म का गुडविल ये है। तो हमें इसमें क्या चाहिए? जेड का शेयर चाहिए। तो जेड का शेयर कितना है? तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया, जेड का शेयर निकल गया। यानी जेड को गुडविल के कितने पैसे लाने होंगे? और बोला गया लाया, तो मतलब पूरे 40 ही लाया होगा। अब एंट्री कर देंगे लाने के। मतलब इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा एक्स्ट्रा कि अगर आपको किसी बंदे का शेयर ना दिया हो तो फर्म की गुडविल अगर दिया तो उससे मल्टीप्लाई करके उसका शेयर आप निकाल सकते हो। इसके लिए क्वेश्चन कराया गया। ये पॉइंट इस क्वेश्चन का मेन लाइन यही थी, बाकी सब तो आप जानते ही हो। अब पेयर की एंट्री पुरानी है, इस चीज़ की बताई गई, ठीक है। अब वो मतलब इससे आपको क्या पता चला कि वो 1 लाख कैपिटल के लेके आ रहा है और 40,000 रुपये गुडविल के। तो लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल
प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है बात? ये फर्म का क्या रूल है? तो 1 लाख कैपिटल और गुडविल के कितने लेके आया वो? 140 हो गया। ये ठीक है यहाँ तक? अब दूसरा, ये प्रीमियम को बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाई कौन कर रहा है? एक्स और वाई। फर्स्ट टाइप है तो वही आएगा। 40,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आपका? 3:2, तो 24 और 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? और थोड़ा और चेंज करते क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन, चौथा एग्जांपल, एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, और ये कैपिटल के मान लो 1 लाख रुपए लेकर आया और लिखा गुडविल नहीं लेके आया, और गुडविल नॉट, गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया, और गुडविल ऑफ फर्म दिया है कितना? गुडविल ऑफ फर्म मान लो 2 लाख रुपए। सिर्फ इतना ही है, ठीक है? तो देखो गुडविल ऑफ फर्म 2 लाख है, तो जेड का शेयर कितना होगा? 2 लाख फर्म की गुडविल है और जेड का शेयर कितना उसमें? 1/4, यानी कितना हो गया? उसे गुडविल के कितने पैसे लाने थे? 50,000 रुपये गुडविल के लाने थे, पर क्या वो लेकर आया? नहीं लाया। बस पहली एंट्री गुडविल अपेयर है नहीं, दूसरी एंट्री लेकर आने की, तो सिर्फ क्या लेकर आया? 1 लाख रुपये कैपिटल। तो लाने की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। बस कितने पैसे लेकर आया? 1 लाख। दूसरी एंट्री गुडविल नहीं लाया, तो जब गुडविल नहीं लाएगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से? तो करंट अकाउंट से करेंगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल की होगा नीचे, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह तो जेड का नाम आया है, पैसे हम लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। करंट कैपिटल दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट से मैंने लिखवाया कि देखो आगे आगे आप पढ़ोगे टॉपिक इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स, तो वहाँ पर आपको, क्योंकि देखो अगर जनरल में आप कैपिटल अकाउंट पे लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप तो करंट अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर कैपिटल अकाउंट से। लेकिन हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट जब पढ़ूंगा आपको बताऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि उस पार्टनर के बेस पे बाकी पार्टनरों की कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। तो अगर मैंने वहाँ उसकी कैपिटल कम कर दी तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, तो हमें वहाँ पे गुडविल नहीं लाया तो करंट अकाउंट से ही एडजस्ट करना होता है। तो हम शुरू से ही वही सीखते चलते, दो क्यों सीखे? जब करंट कैपिटल दोनों ही सही है तो आप इसलिए करंट अकाउंट से ही करना, बट आपको पता होना चाहिए कैपिटल से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो सीधे याद रखो कि अगर गुडविल के पैसे नहीं लाया तो उसे करंट अकाउंट से डेबिट कर देना। टेम्पोररी हम अकाउंट खोलते हैं करंट अकाउंट। कितने पैसे लाते गुडविल के? इसको लाया तो है नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट देंगे 30 और 20। ये ठीक है? एक और देखते हैं, 4 हो गए ना, 5 एग्जांपल देखते हैं, फिर इनको लिख लेना आराम से। 5वां एग्जांपल, मान लिखा हुआ है एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, और जेड जो है वो कैपिटल के लेकर आया, मान लो जेड ब्रिंग है ना, कैपिटल के लेकर आया 1 लाख, गुडविल के लेकर आया 50,000। फिर का गुडविल अपेयर है, अपेयर इन ओल्ड बुक 10,000। फिर एक लाइन लिखिए 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, विड्रॉन बाय पार्टनर। इतनी सारी बातें लिखी गई है, ठीक है? अब जरा एंट्री देखते हैं। सबसे पहले एंट्री गुडविल अपेयर दिया 10,000, गुडविल अपेयर, और अपेयर की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहली एंट्री हो गई गुडविल अपेयर की, कोई दिक्कत? 10,000 अपेयर था, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 6,000 और 4,000। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री वो लेकर आया, तो वो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, 50,000 गुडविल लाया, तो लाने वाली एंट्री होगी। और लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो कैपिटल के लेकर आया कितने? 1 लाख, गुडविल के कितने लाया? कुल मिला के 1,50,000। दूसरी एंट्री हो गई। फिर इस प्रीमियम का पैसा बांटोगे, तो प्रीमियम फ्री गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल।
तो 50,000 लाया है, 30,000 और 20,000। उसके बाद एक और एंट्री लिखा है कि वो हाफ पैसा निकाल भी रहा है। तो हमने पढ़ी थी विड्रॉन वाली एंट्री, याद है ना? तो विड्रॉन वाली एंट्री होगी, एंट्री क्या थी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी क्या होगी एंट्री? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये थी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। अब लिखा कितना निकाला है? 50%। तो देखो एक्स को कितना मिला है, तो कितना निकालेगा वो? 15,000। वाई को कितना मिला है? 20, तो 10,000। टोटल कितना हो गया? बस क्लियर बात। तो ये कुछ एग्जांपल से, तो पहले आप एंट्रीज को याद करना, फिर एग्जांपल्स को देखना, उससे आपको कुछ समझ आएगा, फिर बुक के क्वेश्चन पाएंगे इस बार, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पहले आप सबसे पहला काम ये करना कि पहले आप सारी एंट्रीज पढ़ लेना, फिर एग्जांपल्स को देख लेना, उसे रिलेट कर लेना, फिर अगली क्लास में हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? बाय बाय।